हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करो सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका जिस भाई का भी एग्ज़ाम है वो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर गौर से देखें और अपने नोट पॉइंट यहाँ पर नोट करें, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बस सीआरपीएफ के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, बल्कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल और आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का इसमें रेडियो ऑपरेटर सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, लेकिन उस पेपर में आपकी क्या है, हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारा यहाँ क्वेश्चन है। यहाँ आपके प्रश्न है 39 और 40 दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 39 है। उपकार के प्रति किया गया उपकार, ठीक है। उपकार के प्रति किया गया उपकार यहाँ पे क्या कहलाएगा, बताओ मुझे आप। परोपकार, उपकारी, प्रत्युपकारी और आपका सदोपकारी, ठीक है। इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर होगा यहाँ पे आपका प्रत्युपकार, ठीक है। प्रत्युपकार यहाँ पे उपकार के प्रति किया गया उपकार। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है हमारा शत्रु की हत्या करने वाला, ठीक है। शत्रु की हत्या करने वाला कौन होगा यहाँ पे आपका, शत्रुघ्न, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न शब्दों में केवल एक पुल्लिंग है, उसका चयन कीजिए, ठीक है। क्या है यहाँ पे, एक पुल्लिंग है यहाँ, ये आपका योगिनी, दया, शान और वृद्ध, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे वृद्ध बिल्कुल सही है, ठीक है। वृद्ध यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एक क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ पे सोना, प्राण, दर्शन और आपका बाल, इसमें से बताओ मुझे आप जो 42 का आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे 42 का जो आंसर है आपका सोना, यहाँ पे बिल्कुल आपका एक क्वेश्चन है। और ये आपका ये है प्राण, बाल और दर्शन, ये आपके क्या में होंगे, बहुवचन में होंगे, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लियो उसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या और आपका कर्म कारक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अधिकरण कारक, यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। ये जो सेट है आपका हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये सेट लगाने का मतलब है कि आप के नंबर कितने आ रहे हैं और इस सेट में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन था विभक्ति कारक के यहाँ से क्वेश्चन था, हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 44 क्वेश्चन है निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर आपका रवि पढ़ रहा है, सिया गई, आज बारिश हो सकती है, वह खाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके ये 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें मुझे बताओ आप कि इसका कौन सा आंसर सही है, भूतकाल का उदाहरण, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रेजेंट का उदाहरण है, ठीक है। आज बारिश हो सकती है, ये आपका संभावना है यहाँ पे, और वह खाता है, यह भी आपका प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है, यानी वर्तमान का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है। सिया गई थी, ठीक है, ऐसा। और इसमें यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 है लघुर्मी में कौन सी संधि है, ठीक है। लघुर्मी में कौन संधि है, यहाँ पर आपकी अयादी संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि संधि और आपका यहाँ पे यण संधि, ठीक है। बताओ मुझे आप यहाँ पे कि लघुर्मी में कौन सी संधि है, ठीक है। जो इसका आपका आंसर होगा ये होगा आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको लघुर्मी, ये आपका यहाँ पे लघुर्मी, ठीक है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे आप
ये ऐसे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका लघु प्लस ऊर्मी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे लघु प्लस ऊर्मी, तो ये आपकी छोटू ओ की मात्रा है और ये आपकी बड़ी ओ की मात्रा है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46, भूखंड शब्द में समास बताइए, ठीक है। भूखंड शब्द में समास बताइए, तो आपका यहाँ पे कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, दीर्घ समास और आपका यहाँ पे तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा ये होगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे थोड़ा, नागपुरी, बेईमान और आपका प्रत्येक, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है यहाँ पे 47 का जो आंसर है यहाँ पे आपका बेईमान, ठीक है। बेईमान क्यों है, क्योंकि इसमें बेईमान होने का गुण है, ठीक है। बेईमान होने का उसमें गुण है, जैसे कि वह दुकानदार बेईमान है, ठीक है। जैसे आप किसी दुकान पे सामान लेने गए, ठीक है, और उसने वहाँ पे कम तोल दिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बेईमान हो जाएगा, ठीक है। उसमें बेईमान होने का गुण है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, उचित तत्सम रूप शब्द बताइए, ठीक है। अक्षर, आखर, अक्सर और आपका यहाँ पे अखर, ठीक है, अखर, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि आपका कौन सा इसमें आंसर सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, ये आपका यहाँ पे अक्सर ठीक शब्द है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तत्सम शब्द क्या होंगे, जो आपके तत्सम शब्द होंगे जो आपके संस्कृत से लिए गए होंगे, ठीक है। कैसे लिए गए होंगे, संस्कृत में आपके तत्सम शब्द होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। कानन यानी कि जंगल, अरण्य, विपिन, तो आप में ये तो है इसमें, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50, अथ शब्द का जो आपका अथ है, अथ का विलोम क्या हो जाएगा, इति, ठीक है। बहुत ही आसान है। और इसमें यहाँ पे क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 51 और 52 दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है, जो कम बोलता हो, ठीक है। जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे आप, मितभाषी, ठीक है, मितभाषी उसको कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन कहता है जहाँ तक हो सके, ठीक है, जहाँ तक हो सके उसे क्या कहेंगे आप, यथासंभव, यथासंभव जहाँ तक हो सके। तो इसका यहाँ था आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको क्या बताना है, मुहावरे और लोकोक्ति का क्या बताना है, अर्थ बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, अकल का दुश्मन, ठीक है। अकल का दुश्मन का क्या यहाँ पे अर्थ होगा, तो इसमें जो आपका आंसर होगा महामूर्ख, ठीक है, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 54, हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। यानी कि आपका जो 54 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस को पूरा करें, इस मुहावरे को पूरा करें, लोगों पढ़े लिखे को पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये ऐसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जा, खालिस्तान में भी और आपका मुहावरे और लोकोक्ति में भी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 आपका, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ लिखिए, ठीक है। ये यहाँ पर आपका क्या है, घट घड़ा, ठीक है। घट घड़ा का जो दूसरा अर्थ क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी दे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है, दे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, वह अनेक भाषाएं जानता है, वह अनेकों भाषाएं जानता है, वह अनेक भाषा जानता है, वह अनेक को भाषा जानता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो आपका आंसर होगा यहाँ पे
ऑप्शन नंबर ए, वह अनेक भाषाएं जानता है। ठीक है, अनेकों भाषाएं नहीं होगा। ठीक है, वह अनेक भाषाएं जानता है, ये यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 57 क्वेश्चन कहता है, इधर आजकल महंगाई बहुत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आजकल महंगाई बहुत है, आजकल इधर बहुत महंगाई है, और आपका आजकल इधर महंगाई है। बताओ इसका जो आंसर होगा कौन सा सही हो जाएगा। 57 का आंसर बताओ। इसमें देखो आजकल महंगाई बहुत है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 58, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सा इसमें सही है। अस्पष्टता बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, दिए गए वाक्यों में से त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। आपको उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। ठीक है, इसमें बतानी है कौन सी इसमें त्रुटि है। आपको उन व्यक्ति से मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन से भाग में त्रुटि है। आपको उन व्यक्ति से मिलना चाहिए या फिर कोई त्रुटि नहीं है। बताओ इसका आंसर यहाँ पे 59 का आंसर क्या होगा। ठीक है, उन व्यक्ति से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। ठीक है, उनकी जगह क्या हो जाएगा, उस। ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण कौन सा है। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें, वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। ठीक है, तो इसमें मिश्र वाक्य बताओ। क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। ऑप्शन नंबर बी, जूते खरीदने के कारण वह बाजार गया। ऑप्शन नंबर सी, उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। ऑप्शन नंबर डी, वह बाजार गया और जूते खरीदे। ठीक है, इसका जो आपका यहाँ पर आंसर होगा 60 का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मिश्र वाक्य है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 61। इसमें देखो क्या बताना है, अंधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलियज, बंद किए तो अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। पंक्ति में कौन सा यहाँ पर रस है। ठीक है, यहाँ पर आपको रस बताना है, तो इसमें आपका क्या है, आँखों में भरे विहागरी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे श्रृंगार रस है। ठीक है, 61 का यहाँ पे आपका श्रृंगार रस है, तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जप माला छापे तिलक, सरय न एको कामो, मन कोचे नाजे वृथा, सोचे रोचे रामो। इस पंक्ति में आपको छंद बताना है। ठीक है, छंद यहाँ पे आपको बताना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है आपका यहाँ पे दोहा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दोहा छंद है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों के दोनों बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हर एक चैप्टर से लिए गए हैं, आपको इसमें पता चलना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उससे हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरों होए। इसमें आपको अलंकार बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो आपका अलंकार है क्वेश्चन नंबर 63 में यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है, जैसे आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और फेमस एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपका जिस भी दोहे में रहीम आ जाएगा तो वो वहाँ का आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको नोट पॉइंट करके ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। देखो इसमें क्या है, जो तत्काल कविता की रचना करे उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे कहेंगे आप आंसू कवि। ठीक है, उसे क्या कहेंगे आप, आंसू कवि। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, जिसकी कोई सीमा न हो वह कहलाता है
क्या कहलाता है, बताओ मुझे। 65 का आंसर क्या है यहाँ पे, असीम। ठीक है, असीम यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुल्लिंग में शब्द कौन सा प्रयोग नहीं होता है, कौन सा, यहाँ पे हाथी, नदी, दही और पानी। तो यहाँ पर आपका नदी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नदी यहाँ पर बिल्कुल आपका इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, इसमें देखो क्या कहता है ये, इसमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अक्षत, होठ और प्राण, ये सभी आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, रवि का घर दूर नहीं है, वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो इसमें आपका संबंध कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक और करण कारक। ठीक है, देखो पहले भी एक क्वेश्चन आया था, अब एक क्वेश्चन और आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, तो आपका इसमें जो आंसर होगा संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक बिल्कुल यहाँ आपका सही आंसर है, 68 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर जा अगला क्वेश्चन यहाँ हमारा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे काल। ठीक है, क्या कहते हैं यहाँ पे, काल, बिल्कुल सही आंसर है। 70वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 70 क्वेश्चन, निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, निषिद्ध का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल आपका सही आंसर। ठीक है, निषिद्ध का यहाँ पे संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। 71 क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास हमें बताना है कि इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाचस्पति। ठीक है, वाचस्पति यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष शब्द है। ठीक है, तत्पुरुष शब्द बताना है यहाँ पर आपका, मैंने आपको बताया था तत्पुरुष शब्द में होते हैं जो आपके संस्कृत से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे गोधूम बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, गोधूम यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 73 देखो क्या कहता है यहाँ पर आपका, पराश्रय में कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है, पराश्रय में कौन सा उपसर्ग लगा है यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका 73 का बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका, अग्नि शब्द का पर्यायी शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपका आग भी है, पावक भी है और अनल भी है। ठीक है, जो आपका अनिल है यहाँ पर, ये किसका है, वायु का। ठीक है, ये यहाँ पर आपका वायु का पर्यायवाची है, यानी कि आपका 74 का 74 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका इसमें राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 75, इसमें देखो क्या बताना है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे 75 का जो आंसर है यहाँ पर आपका उत्कृष्ट का शब्द है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, निष्कृष्ट। ठीक है, निकृष्ट यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है यहाँ पे, निम्न में विधेय विशेषण का वाक्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बेईमान व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी नजमा बहुत सुंदर है, ऑप्शन नंबर सी वह गाय बहुत काली है और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आराधना को लोग चालाक बताते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 76 का जो आंसर है यहाँ पे बेईमान व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है, ये यहाँ पे आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये सब यहाँ पे आपके विधेय विशेषण है। ठीक है, ये आपका नहीं है ऑप्शन नंबर ए। तो आपके ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपकी हिंदी आती हो। ठीक है, चाहे आपका वो CRPF हो, हेड कांस्टेबल, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो। ठीक है, मतलब आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए ये क्वेश्चन आपके अच्छे हैं। मैं क्वेश्चन ऐसे ही लाता रहूँगा, आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।